हाँ, then we will see the fire and ice. Okay, the next poem, fire and ice. So fire and ice जो है यहाँ पर, okay, यहाँ पर ये भी किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. So Robert Frost, again an American poet. ओके, सो यहाँ पे अब दूसरी चीज है फायर एंड आइस. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. ये भी बहुत ही मीनिंगफुल, अगेन बहुत ही छोटी, जैसे पहले हमने पढ़ा वैसी. ओके, बहुत ही छोटी, डस्ट ऑफ स्नो जैसी ही, बट अगेन बहुत, देखो पोएम छोटी बड़ी से तुम्हें मीनिंग क्या निकाला उसका, ये उसमें कितना बड़ा मीनिंग था अभी डस्ट ऑफ स्नो में, अभी हमने डिस्कस किया. वैसे ही यहाँ पर मीनिंग क्या निकाला, तो फायर एंड दी आइस. तो फायर एंड दी आइस में ऑथर जो है वो फायर को डिजायर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ओके, एंड आइस को हेट्रेड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ओके, सो फायर को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके साथ कंपेयर किया है? डिजायर के साथ. और आइस को हेट्रेड के साथ कंपेयर किया है. चलो तो आगे बढ़ते हैं, से स्टार्ट करते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. तो ये तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, ये पोएट की बात नहीं है. सम मतलब क्या, ये साइंटिफिक है ना, कि साइंटिफिक आगे मतलब आगे जाके जब वर्ल्ड, दुनिया का, अर्थ का एंड हो जाएगा तो कैसे होगा एंड. सो कई लोग बोल रहे हैं कि दी अर्थ विल एंड बाय द फायर, और से वर्ल्ड विल एंड बाय द फायर. ओके, तो फायर से मतलब ये साइंटिफिकली बोल रहे हैं, अभी हमें कंपेयर करते रहना है. तो फायर से खत्म हो जाएगी. क्यों? एवरी ग्लोबल वार्मिंग, ये वो, कितना एवरी ईयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तो वर्ल्ड जो है वो कई सालों बाद, कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, नॉट हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ, थाउजेंड भी नहीं, लैक्स ऑफ इयर्स के बाद जब एंड होगी, तो वो कैसे एंड होगी? से फायर से, टेम्परेचर बढ़ने से. क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर, अरे वो तो बहुत हाई टेम्परेचर है, लेकिन जो लाइफ है, लाइफ वो पर्टिकुलर टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके वैसी ही लाइफ रहेगी. ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि कोई वायरस है, अभी कोविड जैसे आया था, तो वो कैसे बोल रहे थे कि उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा वो अटैक करता है, या पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ज़्यादा अटैक करता है. ओके, और अगर पर्टिकुलर रेंज में हो तो उनको कम इफेक्ट करता है. सो क्यों? दैट मीन्स व्हाट, कि दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस आर नॉट फीलिंग गुड इन पर्टिकुलर टेम्परेचर. वहाँ वो मर जाएंगे, और अगर मर भी ना जाए तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सपांड नहीं करेंगे, अपने नंबर्स नहीं बढ़ाएंगे. दैट इज गुड फॉर अस. ओके, वैसे ही अभी का जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, नहीं ऐसे कि कोई लोग तो अभी का जो टेम्परेचर है, सपोज 37, 38, 39 जा रहा है अब तो इतने टेम्परेचर हो, वाह ये वो, इतनी गर्मी हो, 2-3 बार नहा रहे हैं, और परफ्यूम और पाउडर, और इतनी गर्मी, ठंडे ठंडे मतलब दोपहर में भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बटर मिल्क पी रहे हैं, रात में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, ये वो, अभी यही सब शॉप्स भी चलेगी. ओके, गोला वोला खा रहे हैं. सो वाई? क्योंकि पीपल थिंक मैंगोज आएंगे, मैंगो जूस बनाएंगे, ये वो. सो पीपल थिंक दैट, वो बात साइंटिफिकली सही है कि वी फील मोर हॉटर देन वी हैव टू बैलेंस ना. एसिडिटी हो जाए तो तुम्हें बेस डालना पड़ेगा, वैसे ही हॉटनेस बढ़ जाए तो तुम्हें कूलनेस डालनी पड़ेगी, कूलनेस बढ़ जाए तो हॉटनेस डालनी पड़ेगी. जैसे एकदम विंटर है खतरनाक वाला, और से मानसून है, थोड़ी बहुत ठंड है, तो कैसे हम चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है, मैगी खाते हैं तो अच्छा लगता है, पकौड़े बनाते हैं तो अच्छा लगता है. क्यों? हम बैलेंस कर रहे हैं कि ये साइड ठंड है तो थोड़ा गर्मी, लाइक दैट. सो वैसे ही टेक्निकली अगर बोला जाए तो माना जाता है, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड बाय से फायर. ओके, और कई ऐसे भी फिनोमिनन है, कई ऐसी भी थियरम्स है, और कई ऐसे साइंटिस्ट है जो बोलते हैं कि नहीं, फायर से नहीं, आइस से वर्ल्ड एंड होगी. ओके, क्योंकि
पर्टिकुलर जगह पे कंटिन्यूअसली जो ग्लेशियर्स है उनकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है और उनकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। ओके, सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। ओके, तो ये तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ओके, अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएट बोल रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओके, तो देखो यहाँ पे डिजायर फायर आ रहा है ना सब, फिर हम वो क्या बोल रहे हैं, हम उसको क्या बोलते थे ग्रामर में, पोएटिक डिवाइसेस, एंड फिर वो लास्ट में हमने फिगर ऑफ स्पीच और वो सब देखा था, तो वो सब अभी अंदर आते रहेगा। ओके, सो डिजायर एंड फायर। सो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर जितना मैंने टेस्ट किया है डिजायर को, टेस्ट किया है मतलब क्या, जितना उन्होंने खुद को ऑब्जर्व किया है और जितना लोगों को ऑब्जर्व किया है कि लोगों के अंदर और उनके मतलब ह्यूमन बींग्स को जितना ऑब्जर्व किया है, तो उन्होंने उनको जो टेस्ट मिला है डिजायर का मतलब कि मुझे चाहिए। ओके, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, पावर चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल से वाइफ चाहिए, हैंडसम हस्बैंड चाहिए, लाइक दैट, चाहिए, इतना कुछ चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मिल गया तो सेटिस्फाइड, खत्म, सेटिस्फाइड सेटल्ड, ऐसा नहीं है। मिल गया तो उससे और अच्छा चाहिए, उससे और अच्छा चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कभी ये चाहिए खत्म ही नहीं होता, बस तो बोलना ही नहीं आता हमें बस अब बहुत हो गया, ऐसे नहीं, चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो जितना उन्होंने खुद को और दूसरों को, दुनिया को जितना, ह्यूमन बींग्स को जितना ऑब्जर्व किया है, उनके बेस पे उनको क्या लगता है कि भाई आई वुड सजेस्ट और आई वुड से दैट वर्ल्ड विल एंड विद द फायर मतलब कि ये डिजायर की जो फायर है उससे एंड होगी। वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहे, सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है कि फायर से एंड होगी, बट वो कहना क्या चाह रहे हैं कि लोगों में इतनी डिजायर भरी पड़ी है तो डिजायर से वर्ल्ड विल एंड। ओके, बोलते हैं ना कि आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ओके, ये गांधी जी ने बताया था कि इन लोग ने हम पे मारा, हम पे अटैक किया, हम भी इन लोग पे अटैक करेंगे, हम भी मारेंगे। तो गांधी जी ने बताया था कि आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये कोट बहुत फेमस हो गई है। ओके, सो दैट इज देयर, फर्स्ट आंसर कंप्लीट समझ में आ गया। ओके, सेकंड, बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मीनिंग होता है डाई। ओके, पेरिश का मीनिंग क्या होता है, डाई। सो इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो बोले अगर मुझे 2 बार मरना हो, मैं अगर 2 बार मरना हो, पेरिश मतलब डाई, तो बोले अगर मुझे 2 बार मरना हो, मतलब एक बार मर गया फिर भी एनी हाउ समवॉट जिंदा हो गया और अब दूसरी बार मरने वाला हूं, ओके, देन आई वुड से दैट आई हैव नो और से आई हैव इनफ टेस्टेड द हेट्रेड आल्सो। ओके, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट आल्सो, कि मुझे हेट का भी इतना टेस्ट, जैसे डिजायर का ऐसा टेस्ट ले लिया है लोगों की और खुद की, मतलब ह्यूमन बीइंग की, वैसे ही ह्यूमन बीइंग की जो हेट्रेड बढ़ रही है अभी और जो हेट्रेड है उसका भी ऐसा टेस्ट लिया है कि फिर मैं बोलूंगा कि नहीं, अब तो आइस से वर्ल्ड विल एंड। ओके, सो हेट एंड से आइस। ओके, हेट एंड आइस। Okay, so to say that for destruction ice is also great। तो बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए, पूरी दुनिया को खत्म होने के लिए आइस भी, to say that for destruction ice is also great and would suffice। suffice मतलब enough quantity में है, be sufficient, okay, be capable enough। okay, सो बोल रहे हैं कि अगर 2 बार, दूसरी बार भी अगर मरना हो तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है हेट्रेड को भी, ओके, सो आई वुड से कि डिस्ट्रक्शन के लिए तो आइस भी इनफ है, मतलब कि हेट्रेड भी इनफ है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो गई है। हेट्रेड इन द सेंस स्मॉल फॉर्म में वो कॉम्पिटिवनेस होती है कि एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिवनेस में कॉम्पीट कर रहे हो तुम, और कंपटीशन कर रहे हो, उसका एक लेवल बढ़ जाए, मतलब तुम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओ कि नहीं मेरा है ये,
मैं हूँ ये वो, तो फिर कंपटीशन के आगे वो जो हमारी नेचर है उसके आगे वो अगर एक लेवल अप हो जाए तो वो बन जाती है जेलसी। ओके, और फिर जेलसी है, वो जेलसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे तो वो ऊपर आके बन जाती है लेवल 3 पे से हेट्रेड। ओके, सो कॉम्पिटिटिवनेस जो है मतलब उसने किया तो मैं भी करूँगा, या मेरा ही सबसे अच्छा होना चाहिए। ओके, दूसरे सब का नहीं होना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा करेंगे। ओके, सो होगा क्या कि अगर दूसरे का हर बार हम जीतेंगे या हम सक्सेस होंगे, ऐसा हो तो नहीं सकता। तो जब दूसरे का सक्सेस होगा सो एट दैट टाइम वी विल नॉट फील गुड, एंड मतलब जो लोग वो ऐसे हैं वो फील गुड नहीं करेंगे, एंड देन उनके अंदर जेलेसी आएगी, और ऐसे बढ़ते 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 जेलेसी हेट्रेड में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल है से महाभारत में कौरवास एंड पांडवास। ओके, सो बचपन से ऐसा है, बचपन से, जैसे भीम और दुर्योधन, तो बचपन से ही ऐसे कॉम्पिटिटिवनेस एक लेवल बढ़ा तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ेगी, क्योंकि एक ही सबको ही सेम ही सीख रहा है। सपोज दुर्योधन को भी गदा चलाना सीखना है और भीम को भी गदा चलाना सीखना है। ओके, वो भी एकदम बाहुबली जैसा है, दोनों ही बाहुबली टाइप है। ओके, और दोनों को ही मतलब किंगडम चाहिए, मतलब भीम को ऐसे मांगा नहीं है कि मुझे किंगडम चाहिए, पर दोनों ही किंग के मतलब चाइल्ड है, तो दे आर एलिजिबल, बोथ आर एलिजिबल, सो सब कुछ सेम। तो फिर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, उसके बाद थोड़ी बहुत जेलेसी बढ़ जाती है, एंड फिर हेट्रेड एक लास्ट लेवल पे आ गए तो हेट्रेड हो जाती है। और हेट्रेड के लेवल पे तो भाई एक दूसरे की एक दूसरे को किल करने के लिए भी वो लोग रेडी हो जाते हैं, कितनी ट्राई करते हैं ये वो, बचपन से लेकर पूरी लाइफ। जब महाभारत एंड हो गई तब तक हेट्रेड ही थी एक दूसरे के खिलाफ। सोचो, हेट्रेड भी ऐसा नहीं एक दिन की, एक महीने की, एक साल की, 10 साल की, पूरी लाइफ का हेट्रेड है। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग हेट्रेड है। ओके, सो लैक्स ऑफ लैक्स पीपल डाई हो गए थे उसमें, महाभारत की वॉर में। कहा जाता है कि आज भी तुम कुरुक्षेत्र जाओ तो आसपास की, जस्ट सपोज ये कुरुक्षेत्र है, सो आसपास की सारी मिट्टी और ये पर्टिकुलर कुरुक्षेत्र की मिट्टी डिफरेंट है। ओके, कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी रेड कलर की है। ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि रेड कलर वो जितना ब्लड बहा था वो टाइम पे, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। और इतना ज्यादा बहा था कि इतने सालों, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद भी वो गया नहीं। ओके, लाइक दैट। ऐसे बोला जाता है सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। जैसे कि तुम पर्टिकुलर क्लास में आ जाओ तो एक अलग एनर्जी है। ओके, घर में हॉल में बैठे हो तो अलग एनर्जी है, बेडरूम में हो तो अलग एनर्जी है, स्कूल में अलग एनर्जी होती है, जगह की भी एनर्जी होती है। बोला जाता है वैसे, जैसे ये भी बिलीफ सिस्टम है कि भाई दो सगे भाई भी अगर कुरुक्षेत्र में चले जाए तो वहां पर भी ऐसा कुछ हो जाएगा, दोनों झगड़ने लगे। दैट इज द एनर्जी ऑफ द फील्ड। ओके, फिर बाहर आके थोड़े दिन बाद क्या हुआ था, हाँ यार क्यों इतनी छोटी बात पे हम झगड़ लिए, ये एनर्जी है। ओके, सो अब अगर हम कॉन्शियस इनफ नहीं रहे कि भाई सिचुएशंस ऐसी बन रही है, टाइमिंग ऐसा है, ये वो, तो हम इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ हो तो सबके साथ होता है, लेकिन जो अवेयर हो वो रोक भी सकते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, वी विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, लाइक दैट। सो ये इसमें भी ऐसा ही बोल रहे हैं हमारे पोएट कि फायर एंड आइस, तो अगर दुनिया एक बार अगर ख़त्म होने वाली हो तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। ओके, सो फायर से ख़त्म हो जाएगी, और फिर बोल रहे हैं कि अगर दूसरी बार भी मरने का चांस मिले या फिर 2 बार मरना हो या 2 बार वर्ल्ड का एंड होना हो, सो आई वुड से कि मुझे इतना भी बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट भी कर लिया है, आई हैव नो इनफ अमाउंट ऑफ हेट्रेड ऑल्सो, सो दैट आइस इज ऑल्सो वेरी capable of suffice, okay, capable of sufficient in order to destruction of the world. Okay, so fire that is desire and ice that is hatred को कंपेयर, देखो कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है। फर्स्ट एंजा जो है उसके डिजायर और आइस, थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो सेकंड है उसमें भी मिल जाता है। तो आइस, हेट, आइस, ओके, तो हेट एंड आइस मिल गया है। फिर देखो सफाइस भी मिल गया है, तो कितने, ट्वाइस एंड सफाइस, हेट एंड आइस। ओके, पोएटिक डिवाइसेस, ट्वाइस एंड सफाइस, देखो बोलने में भी सेम जैसा है, ट्वाइस, सफाइस, लाइक दैट। और आइस, आइस तो है
ओके, सो हेट एंड आइस, समझ में आया? हेट एंड ग्रेट, हेट एंड ग्रेट भी हो सकता है, यस। ओके, सो ये भी बहुत ही अच्छी पोएम थी। ओके, और कुछ हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर लिया है, और कुछ तुम्हें कुछ ऐड करना हो तो, और क्या मतलब हमें पता चलता है? हमने ज़्यादातर तो डिस्कस कर ही लिया है। सो दैट इज से डिस्कस करना हो तो बात चलती रहेगी, मैं तो बोलता रहूँगा। ओके, सो दैट इज फायर एंड द आइस, से डिजायर एंड से हेट्रेड। इतना नहीं हो, इतना क्या होना ही नहीं चाहिए, बैलेंस जितना होना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए कि जितना फायर है उतना ही आइस, तो बैलेंस हो गया, तो ना फायर से होगा ना आइस से होगा, लाइक दैट। बट अगर ऐसे परफेक्ट सेंस में देखा जाए तो वो होना ही नहीं चाहिए। क्यों दूसरे से, क्यों मतलब हम डिजायर करना सही है, लेकिन डिजायर के बाद उसके साथ साथ डिजायर के एक हाथ अगर डिजायर है तो दूसरा हाथ सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। डिजायर इसलिए कि तुम्हें किसी की डिजायर नहीं होगी तो तुम काम क्यों करोगे, काम क्यों करोगे, बैठे रहो फिर पूरे दिन, तुम्हारे अंदर तो कोई डिजायर नहीं है, तुम्हें तो कोई अच्छे परसेंटेज नहीं लाने हैं, कोई मतलब जॉब नहीं चाहिए, पैसे अर्न करने नहीं है, कहीं पे ग्रोथ नहीं करना है, डिजायर ही नहीं है ऐसी कोई, तो फिर बैठे रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? सो वो तो लाइफ वेस्ट हो गई, फिर वो तो वैसे ही फिर वेस्ट, वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया था वैसे ही। ओके, कि पूरा जो इवनिंग तक का टाइम था वो वेस्ट कर दिया था, र्यूड, द डे पार्ट ऑफ द डे हैज बीन र्यूड। ओके, सो फिर तो वेस्टिंग हो जाएगा। सो डिजायर होनी चाहिए टू हैव अ पर्पस, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। ओके, हमारी लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए कि क्यों ये सब कर रहे हैं, डिफाइन व्हाई। ओके, डिफाइन व्हाट, व्हाई। ये तुम व्हाई डिफाइन करोगे तो सारे काम करने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। जस्ट टुडे आई हैव रजिस्टर्ड वन ऑनलाइन कोर्स, सो आई हैव स्टार्टेड, अभी क्या करें बैच कम है तो मैं खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूँ। सो वन कोर्स आई हैव रजिस्टर्ड, उसमें सबसे पहले, अभी मॉड्यूल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, और सबसे पहले जो लेसन है वो है क्लियर योर वाई। कुछ भी करना है क्यों करना है, करना क्यों है, सबको पूरी दुनिया को पता होता है कि क्या कर रहे हैं। ओके, और क्या करेंगे, अरे तुम ये करके क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। ओके, फिर बोलेंगे कि हम तो क्रिकेटर बनेंगे। अच्छा, फिर क्रिकेटर बनोगे, अच्छा कैसे बनोगे, तो ज्यादा ये तो सबको ही पता होता है, लोग पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं सबको पता है। तुम क्या कर रहे हो, आई एम अ लॉयर, तुम क्या कर रहे हो, आई एम इंजीनियर, सबको आई एम डॉक्टर, डॉक्टर ही कर रहे हैं। ओके, सबको सब पता है, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, वो सबको नहीं पता। ओके, तो मेजोरिटीली मतलब से 95% पीपल कम इनटू दिस कैटेगरी, व्हाट, वो व्हाट पे ही अटके रहते हैं। ओके, और इसीलिए वहां कंपटीशन ज्यादा है। देन हाउ टू डू इट, ओके, कुछ करना तो है, क्या करना है फिक्स हो गया, अब कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है, ये कैसे कोई नहीं पूछता, ज्यादातर लोग कैसे नहीं पूछते। सो दे आर से 4% ऑफ द पीपल नोइंग दैट हाउ टू डू इट, कैसे करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। तुम मतलब देखो, क्रिकेट खेलना है तो भाई कितने क्रिकेटर है, हर गली में तेंदुलकर है ऐसा नहीं बोलते, लेकिन तेंदुलकर एक ही है। ओके, हर गली में तेंदुलकर है ये कहने की बात है, लेकिन तेंदुलकर आज भी एक है। ओके, गॉड ऑफ क्रिकेट सबको नहीं बोलते, क्योंकि उसने खेला ही ऐसा है, आज भी उसके रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़े हैं। कितने साल हो गए रिटायर होने के बाद, फिर भी सेंचुरी की सेंचुरी लगा दी। चलो मैं तो फैन हूँ, बोलते रहूंगा सचिन का। तो व्हाट एंड हाउ, तो ये हाउ पता होना चाहिए, कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए। एंड ओनली 1% ऑफ द पीपल थिंक ऑफ व्हाई दे वांट टू डू इट। करना है, क्या करना है, लेकिन फिर क्या करना है, ये क्या है, ये क्या करना है, ये कैसे करना है, बट ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा भाई क्यों करना है, तुम्हें करना क्यों है, व्हाट यू वांट आफ्टर दैट, क्यों करना है। सबका घूम फिर के आंसर आ जाता है पैसों के लिए। लास्ट में बहुत मतलब तुम ऐसे नहीं, डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा, तुम बोलोगे भाई एजुकेशन के लिए, ऐसा एजुकेशन है, क्यों भाई एजुकेशन, तो घूम फिर के
बहुत तुम फ्लो चार्ट बनाओ ना तो लास्ट में जो एंड रिजल्ट होता है ना, तो वहां पे मेजरली 3 चीजें आती है, वो भी ध्यान रख लो। वो 3 चीजें क्या होती है? एक तो होती है ये लोग भागते हैं इसके पीछे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, नेम फेम एंड मनी, लोग इसके पीछे भागते हैं। नाम के लिए कुछ करना है, मुझे मेरा नाम करना है, मेरा नाम होगा तो मेरी फैमिली का नाम होगा, मेरे पेरेंट्स का नाम होगा, मेरे टीचर्स का नाम होगा। एक वन पर्सपेक्टिव से और एक लेवल तक की बात सही है नाम, ओके। देन फेम के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाना है, नाम तो हो गया और फेमस भी हो जाना है, बहुत ज्यादा फेमस लोग हो गए, वाह वाह होनी चाहिए, लाइक दैट। और फिर मनी के लिए करते हैं, ओके। बट ये इनके पीछे भागते ही रहते हैं, और जो भागते हैं वो कंटिन्यूअसली भागते रहते हैं, कभी स्टॉप ही नहीं होते, लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन ये अचीव नहीं हो पाता। किसी को हो भी जाता है, जिसको नेम अचीव हो गया, फेम अचीव हो गया, मनी अचीव हो गया, तो उसको वो बढ़ाने के लिए भागते रहते हैं। मतलब तुम क्रिकेटर अच्छे बन गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो तुम बोलोगे कि नहीं हम तो स्टेट लेवल पे खेलेंगे, स्टेट लेवल पे खेलने लगे तुम बोलोगे नहीं 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 नेशनल लेवल पे खेलेंगे, नेशनल लेवल पे खेलने लगे तुम सोचोगे कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। अब इंटरनेशनल लेवल से तो ऊपर कुछ है नहीं, तो अब तुम इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी लोग हैं उनसे कम्पीट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और एक लेवल आएगा उसके बाद तुम्हारी बॉडी जवाब दे देगी, बस अब तुम इन लोग के आगे नहीं जा सकते। ये 20 साल का लड़का है और तुम 40 साल के बूढ़े हो गए, तुम अभी इतना नहीं रन मार सकते, ये वो, वी हैव टू रिटायर इट। तो वहां पर तो एक लिमिट आ जाती है कि भाई रिटायर होना पड़ेगा, बॉडीली आंसर दे दिया ना, वैसे यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी, कब तक भागोगे, ओके। एक लिमिट आएगी, उसके बाद तुम पैसों के लिए काम नहीं करोगे, ओके। तुम नाम के लिए फेम के लिए काम नहीं करोगे। सो अगर भागना ही है सो एक अच्छा गोल बनाओ, पर्पस ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि करना क्यों चाहते हो, ओके। उसके लिए तुम्हें एक अच्छा पर्पस होना चाहिए लाइफ का, ओके। सो ये बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। सो यू हैव टू, यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, ओके। सो अगर तुम्हें सोचना है, सो तुम्हें कैसे सोचना है, पहले वाई सोचना है, व्हाट तो सोच लोगे रफली, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्टिंग ही सोच लिया, फिर उसके बाद डायरेक्टली हाउ पे भी मत जाओ, वाई क्यों करना क्यों है, फिर वाई के आंसर मिल रहे हैं तो फिर वापस व्हाट में डिटेल्ड में जाओ, हाउ में डिटेल्ड में जाओ, एंड देन वाई तो तुम्हारा क्लियर ही है। लेकिन तुम्हें वाई के ही आंसर नहीं मिल रहे हैं और तुम व्हाट में डिटेल्ड में चले गए, क्या करेंगे ये इतना सब कुछ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, बहुत डिटेल में क्यों करोगे, उसका आंसर नहीं है। सो मे बी यू विल नॉट गेट सक्सेस, ऐसा नहीं है, लोगों ने सक्सेस पाई भी है, वापस फेलियर भी पाई है, गिर भी गए हैं, और उनको कोई फिर याद नहीं करेगा, ओके। ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हारा अगर वाई क्लियर कर दोगे, नेम फेम मनी बाई प्रोडक्ट्स है, आती ही जाएगी, तुम्हें नहीं चाहिए तो भी आएगा, नेम भी आएगा, फेम भी आएगा और मनी भी आएगा, कब तुम्हारा वाई क्लियर हो तब। मैंने तो आज ही लेक्चर बहुत लंबा देखा है तो मैं तो बोलता रहूँगा, बट ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने समझाया कि कोई भी चीज़ करें हम, कोई भी चीज़ तो क्यों करनी है, दैट शुड बी देयर, ओके। पर्पस होना चाहिए, पर्पस होगा गोल होगा। सो हम अपनी पोएम पे थे कि डिजायर है, सो डिजायर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वी शुड हैव अ गोल, वी शुड हैव अ पर्पस सो दैट वी विल वर्क, ओके। बैठे थोड़ी रहना है, जो होना होगा होगा, ऐसे थोड़ी है, ओके। एंड बट डिजायर इतनी आगे नहीं चली जानी चाहिए कि कहीं पे हमारे पास सेटिस्फेक्शन ही ना हो। सो अगर हमारे एक हाथ में और से हमारे एक आंख में डिजायर है, सो दूसरी आंख से हमें सेटिस्फेक्शन भी दिखना चाहिए, ओके। दोनों आंख से डिजायर नहीं देखना है, एक आंख से डिजायर, दूसरी आंख से सेटिस्फेक्शन। एंड देन हेट आता है, हेट तो भाई करना ही नहीं है, क्यों करना है किसी को हेट, ओके। फिर कई लोग समझाते हैं कि नहीं आगे बढ़ना है तो कोई पीछे जाएगा तभी तो तुम आगे जाओगे, और किसी के मार्क्स कम आएंगे तब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसा तो है नहीं, ओके। सो वो बातें है ही नहीं, ऐसा कुछ ट्रूथ नहीं है, हेट का कोई रीजन होता नहीं है। हेट का रीजन है, हेट का रीजन क्या है, हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, हमें अज्ञानता है, हमें इग्नोरेंस है किस चीज की, कि कोई चीज जो हमें गलत लग रही है, कोई सिचुएशंस गलत हुई या कोई लोग गलत चीजें कर रहे हैं तुम्हारे साथ या किसी और के साथ, वो क्यों कर रहे हैं, उनको उनका क्यों तुम्हें, उनका वाई तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं।
ओके, जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, हम देखेंगे यार कैसा है, देखो कितनी सारी चोरी कर ली, हमें दिख रहा है कि देखो ये अभी वो शॉपकीपर अंदर गया ना, उसने ये चुरा लिया यहाँ से, हमें दिख रहा है, हम दूर खड़े हैं। ओके, सो हम उसको गालियाँ देंगे ये वो, और फिर वो चुरा के वो कोई बैगर को दे रहा है। सो अब हम क्या, वो तो हमने देखा ही नहीं, वो भाई ये तो चुरा के बैगर को दे रहा है। अगेन एक्टिविटी इज नॉट गुड, एथिकली चोरी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े पिक्चर में देखें तो अगर हम बहुत डिटेल में हम देखें तो भाई ये शॉपकीपर तो इनकम टैक्स भी पे नहीं करता है, जीएसटी भी पे नहीं करता है, लोगों के साथ चीट करता है, 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचता है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब कोई उसको चीट करे तो वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है। फिर कोई उसको चीट करके भी वो खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, लोगों में बांट देता है, बैगर को दे देता है, चैरिटी कर देता है, लेकिन हमें क्या दिखता है, वो चोर है। तो हमें वो चोर का वाई नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, दैट्स व्हाई वी हेट देम। ओके, अदरवाइज हेट्रेड का कोई रीजन नहीं होता, हमारे पास रीजन नहीं है इसीलिए हम हेट करते हैं। अगर रीजन पता हो तो हम हेट कर ही नहीं सकते, वो हमारा नेचर ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग का नेचर ही नहीं है हेट करना। लेकिन कोई कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है ये हम पूछते हैं जानबूझ के, क्यों कर रहा है भाई, क्या लेना देना तुम्हें। ओके, तुम क्यों पूछो ही मत, और अगर पूछ रहे हो आंसर मिलने वाला हो तो ठीक है, आंसर ना मिले सो अगर तुम्हें पसंदीदा आंसर है तो तुम अटैच हो जाओगे उसके साथ कि नहीं इसके जैसा होना चाहिए, और तुम्हें पसंदीदा आंसर नहीं है सो तुम उससे डिटैच हो जाओगे और हेट्रेड में। ओके, मतलब एक तो एफेक्शन में घुस जाओगे, चिपक जाओगे उसके साथ कि नहीं नहीं ये बेस्ट है, ये ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही है, ये अच्छा है, सबसे अच्छा आदमी यही है, लाइक दैट। या तो फिर हेट्रेड, इससे बकवास आदमी मैंने देखा नहीं, ये वो, हेट्रेड में चले गए। सो पहले तो पूछो ही मत क्यों, कोई क्यों कुछ कर रहा है। जो लोग जो कर रहे हैं वो सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। ओके, एंड सबका रीजन होता है, जैसे कि लॉ होता है, हमने साइंस में पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। तो अभी भी जो आउटपुट हो रहा है वो किसी ना किसी इनपुट डाला होगा। अभी कोई गलत चीजें कर रहा है तो उसको गलत चीजें इनपुट किसी ने डाला होगा कि ऐसी गलत चीजें करो, थोड़ा बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कुछ मिल जाएगा। ये गलत इंफॉर्मेशन की इनपुट गई, इसीलिए आउटपुट ऐसा आ रहा है। ओके, कोई उल्टी करे, कोई बंदा है उल्टी करे तो उल्टी दिखने में कितनी गंदी लगती है। ओके, कोई पॉटी कर ले, कोई उल्टी करे तो कितना गंदा लगता है, वो स्मेल भी कितना गंदा आता है। अच्छा लगता है? थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, भले हमारा खुद का हो फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता, राइट। बट उसका रीजन पता हो तो हमें गंदी फीलिंग नहीं आएगी। कोई ऐसे कर रहा है, सपोज दूसरा कोई कर रहा है, ये कितनी उल्टियां कर रहा है ये वो, तो हमें ऐसे थोड़ा ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आएगी। तुम्हें पता हो अरे भाई इसने ऐसे दबा के ऐसे थोड़ा इनहाइजेनिक फूड खा लिया, पानी पूरी ये वो इतना दबा दिया है जंक फूड, इसलिए हो रही है। सो तुम्हारा जो कंफ्यूजन है कि क्यों हो रहा है वो सॉल्व हो गया कि ये ऐसा जंक फूड खाया था इसलिए उल्टी हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो तुम हेट करोगे किसी को? ओके, किसी को हेट नहीं करना है ना, क्यों? अरे गलत खाया था इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसकी क्या गलती है? गलती गलत खाने में गलती है, लेकिन उल्टी करने में किसी की गलती थोड़ी है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये लोग पॉटी जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अरे भाई खाना खाया था इसलिए पॉटी जा रहे हैं, तो तुम्हें भाई बहुत कुछ ऐसा हो तो खाने पे कंट्रोल करो। हम इनपुट पे कंट्रोल करना है, हम सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं पता है। ओके, सो मोरल्स तो निकलते ही जाएंगे, बट अंडरस्टैंड, समझ में आ गया फायर एंड आइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पोएम। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मैथ्स। अभी तो मैथ्स करेंगे, आगे इंग्लिश में स्कूल में क्या चल रहा है? ये वाला स्टार्ट नहीं हुआ, चैप्टर 2 भी खत्म हो गया, चैप्टर 2 खत्म हुआ, चैप्टर 2 की। ओके, नहीं उनमें तो फास्ट ही चलता है अभी। ये मंथ, नेक्स्ट मंथ में तो जब PT1 का सिलेबस होता है ना, तब JNB में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। वो लास्ट ईयर स्टूडेंट बता रहे थे PT1 PT2 का जो सिलेबस आता है ना, तब तक पूरी बुक खत्म हो जाती है। वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में ही, यस इंग्लिश में पढ़ाते ही वही मैम फास्ट, बहुत फास्ट। मतलब कुछ डिस्कस करते हैं या सिर्फ ट्रांसलेट ही करके आगे बढ़ जाते हैं? नहीं, डिस्कस भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, बट स्पीड फास्ट होती है। मतलब उनके क्लासेस भी बहुत होते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं कुछ भी, क्लासेस में क्लासेस।
स्पीड स्पीड में खत्म कर बहुत दो। अच्छा ओके वॉट एवर सो दैट और साइंस में क्या चल रहा है? साइंस में भी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ बायो हुआ है। कुछ शुरू नहीं हुआ अभी, सिर्फ बायो शुरू हुआ। और हाँ फिजिक्स में लाइट शुरू हो गया है। हाँ क्वांटम मिरर्स तक। ओके देन मैथ्स मैथ्स फिफ्थ हाँ। ओके एंड एसएसटी एसएसटी में ज्योग्राफी चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर। हाँ और हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर 1 शुरू ही हुआ। ओके तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स? हमारा एसएसटी में अभी स्टार्ट हुआ है जियोग्राफी चैप्टर 1 और हिस्ट्री का चैप्टर 1। साइंस में चैप्टर 6 बायो चल रहा है और चैप्टर 10 वो फिजिक्स। और बाकी इंग्लिश में चैप्टर 1 ही हुआ अभी, वो भी स्टार्ट हुआ है, बीच में मिडिल तक नहीं पहुंचा। ओके सो टुमारो टेस्ट इज देयर, इंग्लिश टेस्ट, एंड टेस्ट के बाद अगेन इंग्लिश तो हो गया है। सो हम एसएसटी का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, जियोग्राफी का हो जाएगा कल। सो कल मैथ्स और एसएसटी लेके जियोग्राफी लेके आना, मैथ्स और जियोग्राफी। ओके हाँ और टेस्ट भी है, तो टेस्ट रहेगा तुम्हारा 4:30 to 5:30। ओके चलो तो मैथ्स करते हैं।